हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बता रखी है। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से हमें दूर रहना है, साथ के साथ एक साइडवेज मार्केट से। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। इसमें एक चीज और देखो, जब भी ये बड़ी कैंडल बन के किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देती है, जैसे कि इसने रिटेस्ट किया प्रीवियस डे हाई को, यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई को रिटेस्ट किया और यहाँ पे इसका हमें ब्रेकआउट भी मिल रहा है। तो यानी कि एक कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, सीधे ही मार्केट किसी अगर इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है तो बेहतर उसमें ये होती है, कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना बन रहा हो, आपको रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए या फिर प्राइस एक्शन का इंतजार करना चाहिए। यहां पे हमारे लिए ट्रेड क्या बन सकता था, अगर मार्केट ने जो ये मोमेंटम दिखाया, जो ये रिट्रेसमेंट दिखाया है, और ये वापस जाते हुए अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट दे देता, या ये कुछ टाइम स्पेंड अगर मार्केट कर रहा है, कोई बात नहीं, इस टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे देता, तो हमारे लिए एक बेहतरीन बाइंग साइड बन सकती थी। लेकिन बाइंग भी अगर हम करते तो हाफ क्वांटिटी में करते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बार बार, कल भी मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था कि अगर बाइंग करना भी पड़ जाए तो हाफ क्वांटिटी में करना, और सेलिंग आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि मार्केट 44,000 से नीचे नहीं आता। तो इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब इसका रीजन जानते हैं। पहले तो हम एक बात और नोट कर लेते हैं रीजन जानने से पहले। मार्केट इस लेवल पे गया, रजिस्टेंस की थ्रेट किया, फिर वापस आया, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर वापस आ गया, फिर से इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, फिर वापस आ गया, फिर से सेम ही लेवल का फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। यानी कि इस लेवल में कुछ तो ऐसी खास बात है जिसका मार्केट ने 4 बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। फिलहाल इस लेवल को भी समझेंगे, लेकिन इस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था। कल के दिन हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, सारी सिचुएशन का डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये चीजें समझो। अब ये वही जोन है जो मैंने अभी आपको दिखाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे इस वाले जोन को। ठीक है, ये सेम ही जोन है जो कि मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं। यहां पे 5 मिनट है, यहां पे 15 मिनट है। तभी आप समझ पाएंगे कि मार्केट इस लेवल पे क्यों अटक रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि मार्केट इस लेवल पे अटक रहा है। आप देखेंगे पहले भी मार्केट इस लेवल पे अटक चुका है। पहली चीज हमें ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहां पे मल्टीपल डे हाइज पड़े हुए हैं, याद आया कुछ? और मैंने आपको समझाया था कि जब जब मार्केट इन डे हाइज में गया है उसने साइडवेज मोमेंटम दिखाया है, ये भी याद आया। ये डिस्कशन हमारे पहले हो चुके हैं कि जब तक मार्केट इनका ब्रेकआउट नहीं देता तब तक एक बेहतरीन बाइंग नहीं मिल सकती, और जब तक 44,000 से नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता तब तक एक बेहतरीन सेलिंग नहीं मिल सकती। ये डिस्कशन हम पहले कई बार कर चुके हैं, और आज भी मार्केट ने उसी जोन में फंस के आपको एक रेंज दिखा दी। इसीलिए तो मैं जोर दे रहा था कि अगर बाइंग करनी पड़ जाए तो हाफ क्वांटिटी के साथ करना। अगर आप फुल क्वांटिटी के साथ जाने की कोशिश करोगे तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। कल भी सेम ऐसे ही रहेगा। अगर बाइंग साइड जाना पड़ गया तो हाफ क्वांटिटी के साथ, वो भी तब अगर कोई सेटअप बन रहा हो। ठीक है, बिना सेटअप के ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है। अगर मार्केट रेंज बाउंड होने की कोशिश कर रहा है, एक रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करो। सेलिंग कब मिलेगी? जब मार्केट 44,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करेगा। मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल तो मैं आपको इस रेंज के बारे में समझाना चाह रहा था और इस लेवल के बारे में समझाना चाह रहा था जहां पे मार्केट बार बार रुक रहा है। ये सिचुएशन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए और भी चीजें समझते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन। चलो वापस आ जाते हैं, एक बार लॉजिक में ही कुछ और डिस्कशन भी कर लेते हैं। अब हमें एक चीज तो पता है कि मार्केट यहां पे बार बार रुक रहा है। प्राइस एक्शन कब बन सकता था बाइंग के लिए? जब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दिखाया था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, तब हमारे लिए एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बन सकता था। ये कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था, तब ब्रेकआउट दे देता, तब बेहतरीन प्राइस एक्शन बन रहा था। अब सवाल यहां पे ये उठ रहे होंगे आपके मन में कि यहां पे तो हमारा पैटर्न बन रहा है, भाई मार्केट ने तो इसका ब्रेकडाउन दिया, हम सेलिंग भी कर सकते थे। देखो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नीचे एक 44,000 का लेवल बैठा हुआ है, और ध्यान से देखेंगे मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लेके बाउंस किया है।
और जब इसका ब्रेकडाउन दिया है सेम ही लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। देखो ये 44,000 की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, राउंड लेवल भी, और ये पहली बार नहीं है, हम इसे कई बार देख चुके हैं। यहां पे देखो, कल के दिन देखो, उससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं। तो अगर आप स्कैल्पिंग भी करते या सेलिंग भी करते तो आपका टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 44,000 का ही था। सिचुएशन समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इससे ज्यादा बड़ा टारगेट आप नहीं रख सकते थे। अब यहां पे काफी लोग सोचेंगे कि मार्केट ने यहां पे तो 44,000 का ब्रेकडाउन भी दे दिया था। मैंने आपको एक नो ट्रेडिंग जोन भी समझाया था कि जब तक मार्केट उससे नीचे नहीं जाए, क्योंकि यहां पे हम ब्रेकडाउन पे भी पोजीशन नहीं बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे? नीचे क्या बैठा हुआ है? प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहीं पे तो मार्केट सपोर्ट ले रहा है भाई, सपोर्ट भी तो नजदीक बैठा हुआ है। अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, स्कैल्पिंग देखो कर सकते थे, स्कैल्पिंग हम मार्केट में कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट मार्केट उन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रहा है। यहां पे 44,000 पे सपोर्ट ले रहा था, अब मार्केट यहां पे एक रेंज में चला गया। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता तो हम प्रीवियस डे लो तक एक मोमेंटम फिर से ले सकते थे। बेहतरीन हमें सेलिंग पोजीशन तब मिलती जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता, क्योंकि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देने के लिए मार्केट हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे देता, तो वो ज्यादा बेहतर ट्रेड हमारे लिए बनती। लेकिन फिर भी अगर मार्केट ने जो ये रेंज बनाई थी यहां पे इसका ब्रेकडाउन दे देता तो हम प्रीवियस डे लो तक एक स्कैल्पिंग कर सकते थे। फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, पर फिर से हम बाइंग साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कदम कदम पे क्या बैठे हुए? रेजिस्टेंस बैठे हुए। अगर पोजीशन बनाएंगे भी तो हाफ क्वांटिटी के साथ, लेकिन 3 बजे के बाद ये मोमेंटम आया है, तो 3 बजे के बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूं आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि कहां पे क्यों ट्रेड नहीं लेनी थी, क्या लॉजिक था, क्यों लेनी थी, कहां पे स्कैल्पिंग करनी थी, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब कल की भी सिचुएशन हम देखते हैं कि कल पे हम कहाँ पे एक बेहतरीन मोमेंटम को पकड़ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। पहले तो नो ट्रेडिंग जोन को समझो। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके लिए बताया गया है 44,137, जो कि आज का डे आई भी है, कल के दिन हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है, फिर से ऊपर की तरफ वही समस्या आती है, वही समस्या खड़ी हुई है। कौन सी समस्या? जो हमने अभी समझी कि मल्टीपल यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस पड़े हुए, ऊपर की तरफ आप देखेंगे वो, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट पड़े हुए, ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस पड़े हुए। लेकिन फिर भी हमें बाइंग साइड का अगर मोमेंटम मिल रहा है, सेटअप बन रहा है, तो हाफ क्वांटिटी में करेंगे। पहला रेजिस्टेंस बनेंगे 9th का डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 7th का डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 8th का डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? ये तो था अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा जैसा मार्केट ने यहाँ पे किया है, कुछ टाइम स्पेंड किया है, मार्केट फ्लैट ओपन हो, यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो आप इन रेजिस्टेंस को फॉलो करके मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिया तो भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा इंतजार करो 43,950 के ब्रेकडाउन का, क्योंकि अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको ऑटोमेटिकली 44,000 का तो ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ ही साथ प्राइस नीचे भी सस्टेन हो रहा है। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा ये बन जाएगा आज का डे लो, जो कि 12 का डे लो भी इसी जोन में पड़ा हुआ है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो सेकंड का डे लो है, ये आपका अगला सपोर्ट रहेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो फर्स्ट का डे लो है, ये आपका उससे अगला सपोर्ट रहने वाला है। चीजें क्लियर होगी? एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे इसे पे, प्रीवियस डे हाई पे। इस प्रीवियस डे हाई से कितनी दूर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पे दो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, अगर बुलिश कैंडल देखने को मिली, दूसरा बेयरिश कैंडल देखने को मिली। पहले बात करते हैं बुलिश कैंडल अगर देखने को मिली, मार्केट उस बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चल रहा है तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है। अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास ही मार्केट, आपके लिए रेजिस्टेंस वही रहेंगे।
लेकिन सवाल यहाँ पे यह है, अगर बियरिश कैंडल देखने को मिल गई, अगर मार्केट उस बियरिश कैंडल से नीचे आता है तो आप 44,000 तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ट्रेड बेहतर तभी बनेगी जब मार्केट 43,950 का ब्रेकडाउन देगा, यानी कि जो ये स्विंग बनाया हुआ है मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हमारे लिए कंपलसरी है 44,000 का ब्रेकडाउन। तो हम ये देखेंगे, अगर मार्केट 43,950 के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल बन गई और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे जाता है तो आपके लिए सपोर्ट जोन यही रहने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई तो बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक तो 44,000 का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, फिर प्रीवियस डे हाई का, यानी कि मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बेहतर ये रहेगा कि मार्केट इनका ब्रेकआउट दे, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे, तभी आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, वो भी हाफ क्वांटिटी में। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। आइए एक नज़र हम यहाँ पे पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,230 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,334 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,458 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,980 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,885 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,824 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।